अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थ ब्यूटी एंड फिटनेस केयर। आज की वीडियो बहुत है ख़ास क्योंकि आज की वीडियो ईद उल अज़हा से पहले आपको क्या क्या तैयारियां करनी है, इस वीडियो से मैं एक बाकायदा कोर्स का इब्तिदा कर रही हूँ, जिसमें मैं आपको ईद उल अज़हा से पहले क्या क्या तैयारी करनी है वो पूरी एक सीरीज बनाऊंगी और उसे अपलोड करूंगी। अगर आप वो सब कुछ जानना चाहती हैं या चाहते हैं तो मेरे चैनल को हेल्थ ब्यूटी एंड फिटनेस केयर को सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अब तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के इस रेड बटन पर जाके सब्सक्राइब कर ले, और जैसे आप सब्सक्राइब के इस बटन को क्लिक करेंगे आपको एक बेल आइकन का बटन शो होगा, जिसे क्लिक करना ज्यादा जरूरी है। इसे क्लिक करने से ही मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा और आप मेरी वो वीडियो फ्री देख सकेंगे। मेरी काविश, मेरी मेहनत और मेरे बताने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलें वीडियो को बाकायदा शुरू करते हैं। आज मैं बनाने जा रही हूँ टमाटो केचप, यानी कि ईद उल अज़हा से पहले आपको टमाटो केचप बना के रख लेना चाहिए, क्योंकि ईद के दिनों में टमाटो केचप ज़्यादा इस्तेमाल होता है और अगर आप ईद के दिनों में इसे बनाएंगी तो टमाटर बहुत ज़्यादा महंगे होंगे। 2 किलो टमाटर लिए हैं, जो पर किलो 20 रुपए का, यानी कि ये 40 रुपए के टमाटर हैं, स्लाइसिस में काट लिया है। इसके बाद मैंने चीनी ली है जो तकरीबन है आधा किलो, एक दरमियाने साइज की कटी हुई प्याज, सिरका आधा प्याली, पानी या तो इतना लीजिएगा जिसमें टमाटर डूब जाए या 1 लीटर के बराबर लीजिएगा। मसाला जात में आपने 2 चम्मच लाल वाली मिर्चें लेनी है। अगर टमाटर कम है तो 1 चम्मच, यानी कि 1 किलो टमाटर है तो 1 चम्मच। 2 चम्मच ही कॉर्नफ्लावर लेना और 1 चम्मच नमक। गरम मसाले में अपने गरम पत्ता एक अदद इलायची, काली मिर्ची की 5-6 अदद और 1 या 2 इंच के दालचीनी। ये तमाम चीज़ें हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने मेथड कैसे स्टार्ट करना है। अब मेथड स्टार्ट करते हैं। पोट्री लेनी है, या तो आप पोट्री बना लें या किसी भी कपड़े में जिसमें पोट्री बना सकते हैं, या मलमल कपड़ा। तो मैंने यहाँ पे नेट का कपड़ा लिया है, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम जब टमाटो केचप बनाएं इन मसाला जात की खुशबू टमाटो केचप में अच्छे से आ सके। तो आप मलमल की पोट्री भी ले सकते हैं, मैंने नेट की बनाई हुई है। आप कपड़ा भी ले सकते हैं। तो इस तरह पोट्री बना के तमाम मसाले जात जो मैंने आपको बताया खुश्क उसमें डाल दीजिएगा और इसको बंद कर लेते हैं। एक देगची लेंगे, उसमें पहले टमाटर और 1 लीटर के करीब या इतना पानी के दो से टमाटर भीग जाएं उतना डाल देंगे, प्याज, पोट्री। और अब मैं चूल्हा ऑन कर देती हूँ। इस टाइम मेरे चूल्हे की आंच मिड से हाई है और इसको मैं ढक के रख लूँगी, लेकिन उससे पहले हमें इसे अच्छी तरह हिला लेते हैं ताकि पानी, टमाटर और सब एक चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अब हम इसको ढक के रख लेते हैं। 20 से 25 मिनट बाद आप चेक करेंगे तो टमाटर गल चुके होंगे। अगर फिर भी आपको लगता है कि टमाटर अच्छी तरह नहीं गले तो और टाइम दे दीजिएगा, लेकिन मकसद हमारा यहाँ टमाटर गलाना है। तो टमाटर हमारे गल चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। अब मैं पोट्री को निकाल लूँगी और अच्छी तरह इसको प्रेस करके इसमें जितना भी जूस है वो निकाल के इसमें डाल दूँगी। इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं ताकि जब हम इसे ग्राइंड करें तो हमारा ग्राइंडर ख़राब ना हो। ये ठंडा हो चुका है, अब मैं इसे ग्राइंड कर लेती हूँ। थोड़ा थोड़ा करके ग्राइंड करने के बाद इसे मैं छान लूँगी ताकि कि टमाटरों का जो गूदा है वो अलहदा हो जाए और टमाटरों का पानी जो है या रस जो है वो अलहदा हो जाए। ये देखिए इतनी अच्छी तरह छानना है कि गूदा अलहदा ही नजर आए। ये देखिए गूदा बिल्कुल अलहदा है और पानी अलहदा है। तमाम टमाटरों को इसी तरह हम कर लेते हैं। ये टमाटरों का जूस या टमाटरों का पानी हमें मिल चुका है। अब इसे दोबारा चूल्हे में चढ़ा देंगे और इसमें तमाम खुश मिजाजात, नमक, मिर्चें डाल देंगे और इसे अच्छी तरह हिला लेंगे या मिला देंगे। फिर इसमें जो चीनी हमने ली थी वो डाल देंगे और इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन इसको इतना पकाना है कि ये गाढ़ा हो जाए। पकाने के दौरान आपने चम्मच ज़रूर हिलाना है ताकि कि ये लग ना जाए, यानी कि 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद आपने चम्मच हिलाना है। अब ये देख सकते कितना गाढ़ा हो गया। इस स्टेज पर मैंने कॉर्नफ्लावर को सिरके के अंदर अच्छी तरह मिला लिया या अच्छी तरह उसका पेस्ट बना लिया है और अब मैं इसमें डाल दूँ। अब इसको पकने के लिए मज़ीद छोड़ दूंगी और ये गाढ़ा हो जाएगा। पकने के लिए तकरीबन 10 मिनट मैंने छोड़ा। पेस्ट जो है या ये टमाटो केचप तैयार हो जाएगा हमारा और गाढ़ा हो जाएगा।
ये देखिए टमाटो केचप हमारा तैयार होगा। ये यम्मी सा है, बाजार से बहुत अच्छा और सस्ता मिलेगा। और ईद के दिन में अगर आप इसके साथ कोई भी डिश बना के खाएंगे या कबाब या बारबेक्यू तो आपको बहुत मज़ा आएगा। उम्मीद करती हूँ मेरे बताने का स्टाइल आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ शेयर माई वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।